जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या आशा होती है या आकांक्षा होती है, भगवान ने वर्णन किया है गीता जी में आगे जब कभी प्रसंग। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना, अर्थ प्राप्ति के लिए भजन करना, जानने के लिए भजन करना और भजन के लिए भजन करना। चार प्रकार। ज्ञानी कौन? भजन के लिए भजन करना, वो आत्मा रमण है। जहां कोई प्रभु से चाह होती वहां प्रेम शब्द नहीं लगा सकते आप। वहां स्वार्थ की पूर्ति है, पर धन्यवाद है आपने मालिक से मांगा तो वहां से जो मिलेगा शोध के मिलेगा, वो आपका मंगलकारी होगा। प्रेमी नहीं कहा जा सकता। प्रेम भक्ति में तो उपासक अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। आप चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए। आपको प्यार करते हैं, आपके वैभव से नहीं, आपकी इस माया से नहीं, आपके इस त्रिभुवन के चमत्कार से नहीं, हम आपको सिर्फ प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपसे प्यार करते हैं। जैसे महामहिम श्री सूरदास जी और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दोनों महापुरुष मिले, बड़ी प्रेम चर्चा हुई। तो श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके स्वामी से हमारे स्वामी की कलाएं ज्यादा हैं। 12 कलायुक्त भगवान श्री राम और 16 कलायुक्त भगवान श्याम सुंदर, श्याम ऐसा सा है, 12 कला राम जी की, ऐसा है। क्योंकि श्याम जी की तो पता है 16 चौको 64, 16 और 64, प्रिया जी 64 कला प्रवीण, तो 4 गुना थोड़ा नीचे आकर के महाराज 16 कला प्रवीण। तो गोस्वामी जी के जो शब्द निकले, उन्होंने कहा अच्छा 12 कला प्रवीण हमारे प्रभु, हम तो दशरथ नंदन भगवान राम से केवल प्यार करते, केवल राम, उनकी कला कितनी, उनकी महिमा, हम तो सिर्फ राम से प्यार करते, सिर्फ राम। ये उपासक केवल प्रभु से प्यार करता है। तुम्हारे वैभव को देख के नहीं प्यार करते तुम, इतने बड़े हो आपसे, फिर वो अपने वैभव को भूल जाते हैं और ऐसे साथ खेलते हैं। वैभव ध्यान रखोगे तो वैभव से मिलेंगे स्वामी रूप में। वैकुंठाधिपति के पास जब सखाओं को भेजा भगवान ने ना, एक ही क्षण में उब गए और कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कन्हैया नहीं चाहिए जो इतने सिंहासन पे बैठा हो, इतनी रोक टोक लगी। मेरा तो कन्हैया, हम पीठ पे उसके चढ़ते हो, हमारे चढ़ता है, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। फिर देखा कि ब्रज में खड़े, कहा लाला हाथ जोड़ के कहूं कभी वैकुंठ मत भेजना, कभी मुझे वैकुंठ मत दिखा। सखा कह रहे, सखा। प्रेमी उपासक अपने आराध्य देव की सिवा कुछ नहीं चाहता, चाहे वो मोक्ष पदवी क्यों न हो, परम पदवी क्यों न हो। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्, तभी एक प्रेम को आप समझ सकते हैं, प्रेम की बात समझ सकते हैं, जब किसी भी तरह की कोई लोक परलोक की कामना नहीं रह जाएगी। तो ये रसिकों के संग से ये रंग आ जाता है। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित, यही रंग है कि निष्कामता बढ़ती चली जा रही, सबसो हित पर निष्काम मति। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः, जब कोई प्रेमी उपासक प्रेम मार्ग में चलता है, अब उसकी उपासना को वहां नीचे खड़ा हुआ नहीं देख के वर्णन कर सकता। आन द्वार के मोहि न जानत, निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः। इस प्रेम मार्ग में लौकिक और वैदिक समस्त सिद्धांतों को नमस्कार, हो गया आपका काम, नाव की जरूरत नदी पार तक है। ये प्रेमी जन न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। स्वीकार कर लो, मुझे नहीं स्वीकार करते। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासा, कैसे समझ सकता है कोई जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। ये वो प्रेम में
जब तक आपका हृदय भीजा नहीं तो कैसे जानोगे प्रेमी का क्या उपासना का क्षेत्र है, क्या उपासना का क्षेत्र है। बड़े सिद्धांत में चलने वाले सन्यासी महात्मा कोई आए और कर्माबाई को सूर्योदय के बाद स्नान करते देख के बुलाया। बड़ी भक्ता सुनते हैं तुम, वो इस समय स्नान कर रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हाँ महाराज वो तो है, पर हम प्रभु को भोग 3 बजे लगाती है ना, रात भर प्रभु शयन करते हैं तो कोई उस समय भोग लगाता नहीं, भूख लगी होगी तो हम जल्दी से सुबह चढ़ा देती और खिचड़ी बना के जगन्नाथ प्रभु को पवा के और फिर पात्र आदि मार्जन करके अब स्नान करने आए। अरे भारी अपराध, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो, पवाती हो, बहुत बड़ा अपराध ये ज्ञान। और वो भोरी मैया, अच्छा तो अब गलती हुई, क्योंकि साधु पर श्रद्धा विश्वास भक्त का होता है। अब कल से अब वो अपनी दिनचर्या, जब नहाना धोना ऐसा, फिर बनाया ऐसा, और जब जगन्नाथ जी को बुलाया तो वो प्रेम विवश तो आए, एक कवल केवल पवा पाई थी कि वहां पर्दा तो ऐसे खिचड़ी लगी थी और ऐसे ही भाग पड़े, पाए नहीं पूरा भर पेट। तो श्रीअंग शेवी ने कहा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये किस महान भागवत पर कृपा की आप। अरे बोले आचमन भी नहीं कर पाए, आज पेट भी नहीं भरा, हो कोई महात्मा था समझा दिया उनको, बड़ा ज्ञानी बनता है, समझा दिया कि वो नहाओ धो नहीं तो अपराध लगेगा। ऐसा तुम मैया से जाके कह दे कि जैसे बनाती थी वैसे, किसी चक्कर में न पड़े, हे न वेद के चक्कर में पड़ते प्रेमी जन, न लोक के चक्कर में पड़ते।